राधे राधे गाइस। मेरी हो गई है अब सुबह के बजे हैं 4 और अब मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। मैं थोड़ा सा गर्म पानी पी के झाड़ू लगाऊंगी और झाड़ू लगा करके पूरे घर में मैं बाहर आई, देखा तो बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। और अगर सुबह जल्दी नहीं उठो ना तो फिर पूरा दिन काम रहता है, ना तो बैठ पाते हैं थोड़ी देर, ना बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हैं। काम करते रहते हो, हमारे साथ बैठते ही नहीं हो, तो फिर वही है, अपना सुबह जल्दी उठ जाओ और जल्दी से ही काम ख़त्म हो जाता है और दिन में फिर 1-2 घंटा सोने के लिए भी मिल जाता है। सुबह उठ के काम करने का ये फ़ायदा होता है। और बच्चों के उठने से पहले, स्कूल जाने से पहले ही काफ़ी सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि झाड़ू पोछा, है ना, और नाश्ता, सारे काम हो जाते हैं। तो अच्छा ही होता है सुबह का उठना। तो मुझे तो ज़्यादा पसंद है सुबह को जल्दी उठना, है ना। वो ये 2 घंटे अगर लेट उठो तो फिर पूरा दिन काम में ही लगे रहते हैं, पूरा दिन काम में ही निकल जाता है, ना अच्छे से कुछ बातें कर पाते हैं। और जल्दी उठ जाते हैं तो दिन में मूवी वगैरह भी देखने का टाइम मिल जाता है, नहीं तो बस पूरा दिन काम में चला जाता है। सुबह का उठना वैसे है तो अच्छा, और पूजा पाठ भी हो जाती है और सब लोगों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड भी हो जाता है। फिर मैं सुबह को नहा करके भगवान जी की पूजा कर ली मैंने। फिर उसके बाद नाश्ते की तैयारी करने लगी मैं। स्कूल जाना था बच्चों को उठा दिया। आज मैं बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए डोसा, और वो भी स्प्राउट्स का। अब मैंने स्प्राउट्स में धनिया और हरी मिर्च और अदरक डाल के इनका पेस्ट बना लिया। और यहाँ पे मैंने प्याज को भून लिया, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च और मसाले, नमक मिर्च डाल के मैंने इसमें आलू डाल दिए बॉईल। और अब मैं इनका एक अच्छा सा स्टफ़ तैयार कर लूँगी डोसे के अंदर डालने के लिए, जो तैयार हो चुका है। अब मैं स्प्राउट्स के पेस्ट में थोड़ा सा बेसन मिलाऊंगी, जिससे कि डोसा अच्छे से बन पाए। और अब मैंने थोड़ा सा तवे पे तेल डाल के पानी की सीटी लगा दी है। उससे क्या होगा, लोहे का तवा है वो थोड़ा चिकना हो जाएगा, उससे इसका चिपकेगा नहीं और अच्छे से डोसा बन करके तैयार होगा। और हेल्दी भी होता है ये, बच्चे बड़े सब खा सकते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मैं दोनों बच्चों को डेली रोटी देती हूँ तो वो खाते ही नहीं, आते हैं छोड़ देते हैं। अब उनको नई नई डिशें बना के देनी होती हैं, कभी डोसा बना के, कभी कुछ बना के, अलग अलग देती हूँ तो खा के आते हैं। उनको उनका टेस्ट बना रहता है फिर अलग अलग चीज़ें बना के। और ये हेल्दी भी होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है देने में। बच्चे को जितनी हेल्दी रोटी है उतनी हेल्दी डोसा भी है, और वो शौक़ से खा लेते हैं दोनों बच्चे। तो इसलिए मैंने उनके लिए बना दिया, और हम भी नाश्ते में इसे ही खा लेंगे। फिर दोपहर के लिए मैं खाना बनाऊंगी। जब बच्चे भी अब जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना, तो बच्चे जल्दी आ जाते हैं, 12 बजे घर आ जाते हैं। अब मैंने दोनों का लंच बॉक्स पैक कर दिया है, और अब दोनों के बैग में लगा दूंगी लंच बॉक्स को। और अब इनका फ्रूट लंच भी जाता है, तो मैं फ्रूट लंच भी पैक कर दूंगी दोनों का। दोनों को कैचअप भी मैंने इनकी रख दी है। अब मैं इनको तैयार करूँगी। अब बड़ा बेटा तो मेरा तैयार हो जाता है, ज़्यादा परेशान नहीं करता है। छोटा परेशान करता है, छोटे को मैं तैयार कर रही हूँ। बड़ा बोलता है कि मम्मा आप इसी को तैयार कर दो, मैं तो खुद से हो जाऊँगा। इतना समझदार हो रहा है। अब वो उसने भी अपने कपड़े पहन लिए और मैंने इसको भी पहना दिए। वैसे जब थोड़ा सा देर होती है तब मैं ऐसा करती हूँ, नहीं तो मैं दोनों को खुद से ही पहना देती हूँ, क्योंकि अभी है तो वो भी छोटा ही, फिर इसे भी ये ना लगे कि मम्मा मुझे नहीं पहनाती है। अब मैंने दोनों के बालों में तेल डाल दिया, बच्चों का कॉम्ब कर दूंगी। अब देखो ये कान्हा क्या शरारतें कर रहा है फोन में देख देख के। अब आप देखते रहो ये क्या करता है। थोड़ा सा खड़ा होता है, ऐसे गंदी बातें नहीं करते आप, सुंदर बच्चे हो ना। इधर देखो मम्मा मम्मा आपकी बड़ी पिंक कैसे हो गई रेड के पहले। अच्छा अम्मा आपके गले पे, हाँ, और इधर लगा हुआ है आपके गले पे टिक्का। फोन में देखते हैं तो वो नहीं इतना रियल लगता है। पॉज कर दूं? बाय बस अभी हमें ना शूट करना है, जल्दी बाय करना है। आ रहा हूँ। हाय गाइस, ये
आंटी बोली भगवान जी पेपर आए, भगवान जी पेपर जाए, भगवान जी पेपर जाए करके ये बोली थी। इसको भी सारे को हो गया। सबसे पहले मेरा हुआ है। अरे रुको रुको, अब मैं कितना स्मार्ट है वो पैर और ये बहुत स्मार्ट लग रहा है। चिप्स बना रही है मम्मा और मेरी। ये क्या है? ये भी चिप्स है। चिप्स है। ये चिप्स बना रही है ना, इधर चिप्स बना रही थी, चिप्स ना फ्रूट एक होता है जंक फ्रूट। हाँ इसलिए मैं लेके आ रहा हूँ क्योंकि इसे खाऊंगा और शेयर करूंगा दोस्तों से। वो सारे मेरे फ्रेंड हैं, ये सारे फ्रेंड है मेरे, बहुत सारे फ्रेंड हैं। तो यार मेरे को ना मेरा टूटू ताना बोल रहा है पापा से, बोलना मम्मा मेरे लिए जेली टॉफी लेके आए। अब मैं बच्चों को बाय करके वापस से आ गई हूँ अपने घर। और यहाँ पे देखो कितना फैला हुआ है किचन। अब मुझे चाय बनानी है और पूरे किचन को सही से करना है। अब इधर मैंने अपनी चाय बनने के लिए रख दिया है और उधर मैं किचन को समेट रही हूँ, है ना। दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। अब मैं चाय बना कर मेरे हस्बैंड को दे देती हूँ और मैंने उनके लिए चिप्स भी बना दिए हैं। अब उनको चाय और चिप्स दे देती हूँ और डोसा मैंने बनाया ही है, डोसा भी दे दिया। उसके बाद मैं खाने की तैयारी करूँगी। पहले मैं जो पूरे रूम्स फैले हुए हैं अब मैं इनको समेटती हूँ। चारों तरफ कपड़े फैले रहते हैं, जब बच्चे सुबह को उठ के जाते हैं इधर उधर कपड़े फेंक जाते हैं, चादर वगैरह सब कुछ ऐसे ही पड़ी होती है। अब मैं सब कुछ ठीक से करूँगी। ये डेली का रूटीन है मेरा। इतना काम तो डेली ही एक 1.5 घंटा तो डेली लगता है इस काम को करने में। तोड़ते ही नहीं, लेकिन सबको तोड़ देते हैं। फ्लावर्स पॉट मंगाए थे, ठीक है। मैं इनको जब भी कहीं लगाने के लिए जाती हूँ मेरा छोटा बेटा उठा करके इनको यहाँ लगा देता है कि नहीं मम्मा ये इनको यहीं पे रहने दो, ये मुझे ये अच्छे लगते हैं, मैं इनको यहीं पे सजाऊंगा। अब बताओ अब क्या करूँ, उसका जो उसका मन है वो कर लेता है। अब इधर से मच्छरदानी वगैरह सब हटाऊंगी मैं। इधर भी सब रूम फैला हुआ है, और मैं मच्छरदानी उठा के इसको लगा देती हूँ अंदर। और अब मैं यहाँ पे ये बेडशीट्स ठीक कर रही हूँ। सुबह सुबह ये काम सब हो जाते हैं तो सही रहता है, बाद में इन्हें करने का मन भी नहीं करता और टाइम भी नहीं मिलता। तो इससे अच्छा रहता है कि अपना सुबह ही बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ये सारे काम कर लिए जाए। जब तक ये सब काम ख़त्म होते हैं तब तक बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, फिर बच्चों के साथ में ये सब काम नहीं हो पाते हैं। बच्चे परेशानी इतना करते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो बच्चों के साथ तो लगा ही रहता है, कुछ नहीं हो पाता है। अब देखो कितना सुंदर लग रहा है ना साफ़ हो करके। इधर ये मेरा कपड़ों का पहाड़ लगा हुआ है। अगर किससे पूछो कि कपड़े हैं तो सब बोलेंगे कि कपड़े है ही नहीं पहनने के लिए। अब कपड़ों की तय बनाते ही बीच में वो आ गया दूध वाला, फिर मैं दूध ले आई, दूध गर्म करने के लिए रख दिया। और इधर जो बर्तन पड़े हुए थे उन सबको साफ़ कर दिया। बर्तनों का तो पूछो ही मत, कितने बर्तन होते हैं घर में, पूरा दिन बर्तन ही बर्तन करने में होते हैं। चलो भाई मांजेंगे, इनको भी साफ़ करेंगे। जब तक किचन में बर्तन रहते हैं समझो ऐसा लगता है कि कुछ काम ही ख़त्म नहीं हुआ है, पूरा घर का काम ही पड़ा है। एक कपड़े और एक बर्तन, दो काम अगर नहीं हो ना तो पूरा घर फैला फैला सा लगता है कि आज कुछ काम ही नहीं हुआ है ना। तो इसलिए मैं बर्तन हैंड टू हैंड साफ़ करके रख देती हूँ, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन्हें साफ़ कैसे करूँ, इतने सारे बर्तन को फिर मुझसे हो ही नहीं पाते साफ। मुझे डर सा लग जाता है ज़्यादा बर्तन देख के, इसलिए मैं थोड़े पूरा दिन करती रहती हूँ। और हैंड टू हैंड किचन को भी अच्छे से साफ़ करना होता है। अगर एक दिन भी नहीं करूँ ना तो निशान, पानी के जो निशान है ना वो जम जाते हैं वाइट से, सब खराब हो जाता है। इधर मैंने जो चिप्स बचे हुए थे वो फ्राई करके रख दिए। बच्चे आएंगे बीच में मांगेंगे तो उन्हें दे दूँगी। उससे क्या होगा कि कभी बच्चे बीच में कुछ ना स्नैक्स वगैरह चाहिए होता है तो दे देती हूँ।
इधर मैंने चाय में दूध डालने के लिए मलाई निकाल के दूध चाय में डाल दिया और हैंड टू हैंड खाने की तैयारी करने लगी। आटा लगा के रख दिया, चाय भी बन रही है इधर। इधर मैंने आटा गूँथ लिया। आटा गूँथने के बाद फिर से मैंने किचन को साफ़ कर दिया। इतनी बार तो मैं अपना मुँह भी साफ़ नहीं करती जितनी बार मैं किचन को साफ़ करती हूँ। पूरा दिन किचन ही साफ़ करने में चला जाता है। अब मुझे दोपहर के खाने का इंतज़ाम करने लगी मैं। किचन में खड़े खड़े ना पैरों में काफ़ी दर्द हो जाता है और कमर में भी। अब मैंने सोचा चलो बैठ करके ही कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे बैठ गई, टीवी भी देख लूँगी और दोनों काम हो जाएंगे। सब्जी काटने के बाद छत पे कपड़े पड़े थे, उनको मैं उतार करके ले आई और ला करके कपड़े रखने के बाद यहाँ पे मैं सब्जी की तैयारी करने लगी। मैंने प्याज डाल के, टमाटर डाल के, आलू डाल के और हरी प्याज डाल के सब्ज़ी को छोंक लगा दिया और अच्छे से बना के टेस्टी से मैंने कुकर को बंद कर दिया। इसके बाद मैंने इसको किचन को अच्छे से साफ़ कर लिया क्योंकि तेल के छींटे इधर उधर चले ही जाते हैं। हैंड टू हैंड साफ़ कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहता, नहीं तो फिर ज़्यादा ही मेहनत लगती है, ज़्यादा मेहनत के साथ साफ़ करने होते हैं। कुकर में सीटी आ गई, सब्ज़ी बन गई। अब मैंने जो बर्तन साफ़ किए थे वो पानी सूख गया उनका। अब मैं उनको इसमें किचन में लगा दूँगी। गीले बर्तन इसलिए नहीं लगाती क्योंकि किचन जल्दी ख़राब हो जाती है। उसके बाद 11:30 बज गए थे, 12 बजे बच्चे आ जाएंगे। अब मैं उसके बाद बच्चों को लेने के लिए नीचे जाऊंगी। पहले मैंने कपड़ों की तह बनानी है। बच्चे आएंगे तब तक मैं कपड़ों की तह बना लूँगी और बाकी के भी काम कर लूँगी। बच्चे आ जाते हैं उसके बाद टाइम ही नहीं मिलता बच्चों के। कभी बच्चे ये लाओ, कभी वो लाओ, लगे ही रहते हैं। जब घर में किससे पूछो ना कि चलो भाई कहीं बाहर चल रहे हैं तो पता सब क्या बोलते हैं कि हमारे पास तो कपड़े ही नहीं हैं, हमारे पास तो अच्छे कपड़े ही नहीं हैं। और घर में अंदर जाके देखो कपड़ों का पहाड़ लगा हुआ है। इतने कपड़े हैं सबके पास, संभाले नहीं संभल रहे। घर में जगह भी नहीं बची है कपड़े रखने के लिए और कपड़े ही नहीं है किसी के पास भी। ये हालत हो रखी है। अब 12 बज गए हैं और मैं दोनों बच्चों को लेने के लिए नीचे जा रही हूँ। दोनों बच्चे आ जाएंगे, वैन से जाते हैं, बस मुझे नीचे से लाना होगा। अब मुझे थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि वैन वाला अभी आया नहीं है। और मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ करके दोनों बच्चों का वेट कर लूँगी। जब वो आएंगे तब हम आ जाएंगे। अब ये दोनों बच्चे आ गए हैं। मिली है। अभी ऊपर तो चलो, पहले पूरा क्यों फैला दिया यहीं पे आपने? आप क्या कर रहे थे? ऊपर जाके दिखाना चाहिए था ना मम्मा को। इतना एक्साइटमेंट है। बहुत भारी बैग है। बहुत भारी है। चलो तो आओ, चलो। ऐसी आवाजें कौन निकालता है? किटी वाले। सूज निकाल दो यहीं पे जीने में। गुड बॉय बन जाओ। हाँ क्या? ये आधा अच्छा यानी ये ठीक हो रहा है। अच्छा, ऐसे कौन लेके जाता है? हैं? अब मैं यहाँ पे दोनों बच्चों के कपड़े चेंज करा रही हूँ। दोनों बच्चे अब बैठ के टीवी देखेंगे। अब ये और कुछ नहीं करेंगे, बस अब इनको टीवी देखना है। अब इनके एग्ज़ाम्स ख़त्म होने वाले, 1-2 दिन के रह रहे हैं। अब छोटे बेटे का जो सामान स्कूल में था वो इसको वापस मिल गया है। अब ये किले 1 साल चल गए स्कूल में, घर पे 1 दिन भी नहीं चलेगी। अब इसको ये 1 दिन में ही ख़त्म कर देंगे। दोनों भाई ऐसे खेलते हैं। अब स्कूल से आने के बाद खाना नहीं खाया दोनों ने, दोनों रस से दूध खा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही हूँ। सबका खाना बना करके सबको सर्व कर दूँगी मैं। और फिर मेरे हस्बैंड ऑफिस जाएंगे, उनका लंच पैक कर दूँगी। ये मेरा दोपहर तक का रूटीन ऐसे ही चलता है। सुबह से अभी तक मुझे बैठने की भी फुर्सत नहीं हुई है और अभी तो मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, उनको धोना है। तो पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। और लोग बोलते हैं कि घर में हाउसवाइफ करती क्या है। अब बताओ कितना काम होता है ना। और फिर थोड़ी देर बाद शाम हो जाएगी, फिर शाम की चाय बनाएंगे,
फिर रात का खाना बनाएंगे। पूरा दिन ऐसे ही चला जाएगा। और दिन में 50 बार तो किचन साफ़ होती है, जिसको कोई कहीं लगाता ही नहीं है ना। अब मैंने अपने हस्बैंड का लंच लगा दिया है। अब मैंने सलाद काटनी है। अब मैं यहाँ पे सलाद काट के लगा दूँगी और इनका बैग पैक हो जाएगा। फिर ये आराम से जा सकते हैं ऑफिस। इनका लंच पैक करने के बाद अब मैं फिर से बर्तन साफ़ करूँगी और किचन को साफ़ करूँगी। पूरा दिन तो बर्तन साफ़ करने और किचन साफ़ करने में ही चला जाता है। लेकिन वो ये एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर ज़्यादा काम हो जाता है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते रहो तो ज़्यादा पता नहीं चलता और ज़्यादा थकान भी नहीं होती है। अब मेरा एक पार्सल आया। अब मैं अपने पार्सल को देखूंगी। शैम्पू मंगाया मैंने। इस बार मेरा डैंड्रफ इतना ज़्यादा हो रखा है बालों में। अमेज़न से ऑर्डर किया था। इस बार मैंने सोचा हिमालय का ट्राई करते हैं कैसा निकलेगा। हिमालय का शैम्पू मंगाया था। अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। और सबसे पहले तो ये देखना है कि एक्सपायरी डेट कब तक की है ना। पैकिंग में क्या ही पता चलता है कि कब की है, लेकिन सही निकला है। 2028 की है एक्सपायरी डेट। इसके बाद दोनों बच्चे मेरे साथ आ जाते हैं इधर देखो के लिए। आज आपकी सुनो, आज आपके स्कूल में पार्टी थी? हाँ? क्या किया था आज पार्टी में? कौन सी रेस थी? किटी नहीं बनना है, बोलना है मुंह से। बोल के बताओ क्या किया आज स्कूल में।